पढ़ाई नहीं की, तूने सावधानी नहीं की, तूने नेगेटिव मार्किंग क्यों किए, तूने इतने सवाल हल क्यों किए। ये बोलते समय बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूं इस पृथ्वी पर, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जो आपको डर बैठा हुआ है, जो भय बैठा है किसका, हमारे भविष्य का, उसका उजाला सिर्फ आपका शिक्षक का मार्गदर्शन है। कभी भी शिक्षक की अवहेलना आपको नहीं करनी। गुड मॉर्निंग। आप सभी श्रेष्ठ परिवार के, श्रेष्ठ कुल के, श्रेष्ठ माता पिता के श्रेष्ठ संतानों में से एक हो, यस या नो? और यदि आप अपने कुल के श्रेष्ठ बेटा और बेटी हैं, यदि आप अपने कुल के श्रेष्ठ बेटा और बेटी हैं, तो आप ये मान के चले कि आपकी ये श्रेष्ठता आपके व्यक्तित्व में झलकती होगी। क्योंकि इतिहास हमें यह सिखाता है कि दीनता और हीनता यदि हमारे व्यक्तित्व में है तो हम कभी भी साम्राज्यवादी या शासक की हैसियत से जिंदगी जी नहीं सकते। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हैं, श्रेष्ठ माता की श्रेष्ठ संतान हैं। इसीलिए इस तरह के त्योहार, इस तरह के आयोजन हर विश्व के हर देश में होते हैं। और यदि गुरु पूर्णिमा पर हम बात करें तो ये सच है कि हमने बचपन से ये देखा है, ये सुना है कि सच है या नहीं है आपके दिलों में, लेकिन किताबों में, हमारे धर्म शास्त्रों में लिख रखा है कि गुरु का स्थान तो माता पिता और परमात्मा से भी ऊपर है। इसका मतलब कोई न कोई बात है। क्या वो बात आप जानना चाहते हो? yes, sir. स्वीकार करना चाहते हो? yes, sir. तो हमारा पहला सवाल कि आपकी श्रेष्ठता आपके व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। यदि आपके व्यक्तित्व में आपकी श्रेष्ठता नहीं है तो फिर कोई भी आपको बड़ा नहीं बना सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, जब श्रेष्ठता आपके व्यक्तित्व में है तो हमको हमारे जीवन को चुनने के लिए पहला पॉइंट लेना पड़ता है। मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूं, गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं, और वो गुरु मंत्र हमारा जो है वो ये है कि एडिसन से पहले अंधेरा था, जेम्स वाट से पहले रेल नहीं थी, मार्कोनी से पहले रेडियो नहीं था, गांधी और सुभाष से पहले भारत आजाद होना चाहता था लेकिन आजाद नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि गांधी और सुभाष में एक विजन था। विजन पहले क्यों नहीं थे? क्यों लोग अंधेरे में ही बैठे थे? एडिसन ने ऐसा क्या किया? क्यों लोग रेल में नहीं चलते थे? क्यों हवाई जहाज में नहीं चलते थे? ये जितने भी बड़े लोग हैं इनके पास क्या था? कोई न कोई विजन था। और बिना विजन के, बिना कोई गोल के, बिना कोई सपने के यदि इस पृथ्वी लोक पर ये मानव ध्येय चलती है तो वो अपने माता और पिता के लिए अभिशाप है, वरदान नहीं है। तो आप वरदान साबित होना चाहते हो या अभिशाप साबित होना चाहते हो? तो वरदान साबित होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत शानदार क्या है आपका विजन? क्या है आपका? तो 100% जब हमारा लक्ष्य, हमारा विजन यदि बड़ा है, यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा विजन यदि बड़ा है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं आपसे, क्यों नहीं गांधी और सुभाष से पहले भारत आजाद नहीं हुआ?
क्यों? क्योंकि लोगों के पास विजन नहीं था। और जब गांधी का लक्ष्य बड़ा आया, सुभाष का लक्ष्य बड़ा आया, भगत सिंह का लक्ष्य बड़ा था, तो आप बताइए बड़ा काम संपन्न हुआ या नहीं हुआ? इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते समय आपको आंख खोल करके आज सुनना पड़ेगा कि गांधी ने अपना पूरा जीवन दिया था, सुभाष ने अपना पूरा जीवन दिया था, भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु ने अपना पूरा जीवन दिया था। अब सवाल यह है फास्ट फूड की तरह कि हम युवा विद्यार्थियों का जो जीवन है, यह जीवन दर्शन न होकर के और पानी के बुलबुले की तरह हम सफलताएं हासिल करना चाहते हैं। तत्काल विद्यार्थी युवा में क्रोध, आवेश आता है, उमंग, जोश, जुनून तो है, लेकिन उनके पास में क्या नहीं है? विजन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो आप इस बात को यह मान के चले माय डियर फ्रेंड कि गांधी और सुभाष, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद, इन सबको कोई सामान्य दृष्टि से विजन नहीं आया था, इनके कोई न कोई निश्चित रूप से मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो आपको सेकंड पॉइंट आज अपनी जिंदगी में उठाना है कि हम एक ऐसे मार्गदर्शक, एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिया हो, जो हमसे कमजोर रहे हो, हमसे सामान्य घरों में जीते हो, उनके माता पिता अनपढ़ हो, वो लोग जब आईएएस आरएस बन जाते हैं तो हम सामान्य दृष्टि से आईएएस आरएस बनने के हकदार हैं। यस या नो? तो आपको क्या करना है? आज के बाद कोई भी आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। यदि आपका मार्गदर्शन करने वाला आपका कोई गुरु वास्तव में गुरु है, तो फिर आप ये सोच लेना कि आपका लक्ष्य तो आपको मिलके ही रहेगा। हमने आज तक ये नहीं सुना, हमने आज तक ये नहीं देखा कि जमीन के अंदर हीरा, मोती, सोना, चांदी, हमने आज तक ये नहीं देखा और आज तक हमने नहीं सुना कि जमीन के अंदर सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी है वो आभूषण बन करके इंसान के गले में या कान में या नाक में पहने जाते हैं। आज तक हमने नहीं देखा है, आज तक हमने नहीं सुना है। उस चांदी को, उस सोने को, उस हीरा को, इस मोती को एक सुनार के द्वारा आभूषण में ही गढ़ा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज श्रेष्ठ मार्गदर्शक कोई हो जो विद्यार्थियों की तकलीफ को समझता हो, बदलती हुई परिस्थितियों को भांप लेता हो और आधुनिक जमाने को समझता हो, ऐसा मार्गदर्शक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप असफल हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आपके सामने ही नंबर 1 विश्व का भगवान कहने वाला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट होता है या नहीं होता है। तो यही आपकी प्री एग्जाम होती है, यही आपकी मेंस एग्जाम होती है, यही आपका इंटरव्यू होता है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई दिन जब हमारा नहीं होता है, हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम हमारे विपरीत चला जाता है, उस वक्त चारों ओर से हमको घनघोर विपत्तियां घेर लेती है। हमारा कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं होता है, सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं, या तो हमारा समझदार पिता माता या फिर हमारा समझदार गुरु। अंततः चारों तरफ से हमें इतनी विपत्तियों में घेरा जाता है कि तू इस लायक ही नहीं था, तूने पढ़ाई नहीं की, तूने सावधानी नहीं की, तूने नेगेटिव मार्किंग क्यों किए, तूने इतने सवाल हल क्यों किए। ये बोलते समय बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूं इस पृथ्वी पर, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपका मार्गदर्शक, आपका श्रेष्ठ गुरु ऐसा होना चाहिए
जो आपको समझता हो, आपके सवालों को जानता हो, आपकी परिस्थिति को जानता हो, आपकी हैसियत और औकात को वापस ऐसी मजबूत कर दे कि आप वापस फर्स्ट पे चले जाओ। कहां? अपने विजन, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। कि इतिहास हमने पढ़ा है कि भगवान श्री राम एक क्षण भी अपने गुरु के मार्गदर्शन के अलावा चलते नहीं थे। और जब रावण इतना शक्तिशाली था कि अक्षौणी गजौणी रथौणी सेना, सोने की लंका, मेघनाथ जैसा पुरुषार्थी पुत्र, लेकिन रावण के पास कोई भी मार्गदर्शक नहीं था। क्यों? वो किसी की सुनना नहीं चाहता था। तो फिर इसका परिणाम आप सबको पता है। यहां पर मैं अब आपको बोलता हूं तो परिणाम यह है कि रावण ने बिना मार्गदर्शन के, बिना शिक्षक के अपनी जिंदगी जैसे ही जी। तो आप बताइए, रावण का कुल का नाश हुआ या नहीं हुआ? अब इस तरह से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हो प्रिय विद्यार्थियों, तो आप बताइए, वैसे तो द्रौपदी ने इतना ही कहा था कि अंधे का अंधा, लेकिन क्या यदि मैं आपको इस समय डांट लगाऊं, मैं आपसे कुछ भी कहूं, तो आप उसे गांठ बांध लेते हो। लेकिन इतिहास कहता है कि वास्तव में ही दुर्योधन इतना अंधा हो गया था कि उसने किसी भी शिक्षक, किसी भी गुरु की बात को नहीं माना और अपने कुल का नाश किया, 99 भाइयों का विनाश किया। बताइए, ये सच है या नहीं है? तो वो अंधा हो गया था या अंधा था? वो किसकी वजह से अंधा हो गया था? यदि वो कृपाचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य की बात में आता, तो आज भारत का इतिहास पीछे की तरफ आपको पढ़ने को अलग मिलता। निश्चित रूप से महाभारत का युद्ध नहीं होता। और ध्यान से सुनिए, शिक्षक की कुछ कमियां कभी नहीं होती है। वो टोकता है, गलतियों पर टोकता है, लेकिन ध्यान से आपको यह सुनना है, यदि गलती करने वाले समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। तो ये जिद और ये हट आज के विद्यार्थी के भीतर अहम और अहंकार जो है, इस बात को ध्यान से सुनो कि आज से 3-4 महीने पहले हमने पढ़ा था कि झालावाड़ का एक टीचर अपने विद्यार्थी को जब क्लास में टोक देता है तो विद्यार्थी ने हट और जिद में ऐसी गांठ बांधी कि चलते हुए सड़क पर उसे चाकुओं से गोद दिया था। इसलिए आज एक अच्छा टीचर क्लास में विद्यार्थियों को टोकने से डरता है। आगे की तरफ जैसे ही आप बढ़िए प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास कहता है कि नंद राजा ने चाणक्य का अपमान करके अपने कुल का विनाश किया था या नहीं किया था? इससे जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, रणथंबोर के राजा हम्मीर, जालौर के राजा कानरदेव वीर थे, योद्धा थे, शक्तिशाली सेना के अधिपति थे। लेकिन यहां उन्होंने किसी शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं लिया और एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी, बताइए, उनका विनाश करता चला गया, नहीं करता चला गया? तो श्रेष्ठ बात आज के बाद ये ध्यान रखें, इतिहास जब गवाह है कि हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मार्ग में जब अंधेरा होता है तो हमें वहां प्रकाश दिखाने वाले की आवश्यकता है। हिटलर ने इतिहास यदि पढ़ लिया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों का नाश नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, अब हमारा आज के हमारे विद्यार्थियों का तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा। सब अपने अपने घर जाइए, अपने अपने मकान को देखिए। हमारे घर में, हमारे गांव में चारों तरफ से हमारा घर जो है परकोटे में बंद है या नहीं है? हमारा गेट है या नहीं है? हम जब छोटे बच्चे थे तब आप याद करो, दिन में हम कितना अच्छा हमारे घर में खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन जैसे ही 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उस समय आपके बच्चे के दिमाग में कौन सी चीज जन्म लेती है? जैसे ही अंधेरा छाता है तो वहां हम छोटे बच्चे
भाग करके घर जाते थे, या किसी के घर जब हम चले जाते थे तो हम कहते थे कि मुझे डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के आओ। दिन में आज तक कभी किसी ने कहा तुम लोगों में से? नहीं कहा। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो हमारे दिमाग में, आज तक हमने भूत को नहीं देखा, नहीं देखा ना? हमारे पूरे गांव में आज तक कभी चोर को अपन ने आते हुए, चोरी करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन उस अंधेरे में प्रिय विद्यार्थियों, हम दिन में सुबह 6 बजे से रात के 7-8 बजे तक इतने मस्त मोले उसी घर में खेलते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, हमको एक भूत का या चोर का या कुत्ते का डर सताता है या नहीं सताता है? बताइए। अब जैसे ही वो अंधेरा होता है तो हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसा बिना जड़ का, बिना थड़ का भूत भी आ जाता है, और वहां चोर भी स्वतः ही भय पैदा कर देता है। अब ये भय और डर जो है, ये आज हमारी जवानी के विद्यार्थियों में भी है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा परिणाम कैसा होगा, हमारी जिंदगी कैसी होगी। निश्चित रूप से हमारे सामने अंधेरा है या नहीं हमारे भविष्य का। तो जब यहां जैसे ही वहां प्रकाश आता है अपने घर में, सुबह जैसे ही खाट में से आप उठते हो और बिल्कुल अपने परिवार से, माता पिता से, किसी से कुछ नहीं बोलते हो, फिर भाग जाते हो खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही शाम की 8 बजे होते हैं, वापस आपके दिमाग में भूत और चोर का भय आने लगता है। तो आपका, आपकी जिंदगी जो इस समय है, ये पूरी तरह से अनेकों बार अंधेरों में आती है या नहीं आती है? तो ये अंधेरा जो है, इस अंधेरे को यदि कोई शिक्षक आगे आपको प्रकाश दिखा दे, आपका ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको प्रकाश दिखाता जाए। यदि आपका प्रकाश हमेशा उजारा ही उजारा होता गया, आपकी प्री एग्जाम हो गई, आपकी मेंस एग्जाम हो गई, आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, तो आपको क्या मिला? आपका विजन मिला। तो माय डियर फ्रेंड, ये गांव की जो मैंने कथा सुनाई है, इसको दिमाग में हमेशा रखना कि हमारा जो जवानी का जो अंधेरा है आज, जो आपको डर बैठा हुआ है, जो भय बैठा है, किसका? हमारे भविष्य का, उसका उजाला सिर्फ आपका शिक्षक का मार्गदर्शन है। कभी भी शिक्षक की अवहेलना आपको नहीं करनी है। जैसे ही अपन तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि टीचर, जो आपका शिक्षक है, वो क्या करता है? आप में दृढ़ संकल्प पैदा करता है। क्योंकि हम डेली घबरा जाते हैं। सुबह तो हमारे पास बहुत ताकत होती है, लेकिन दोपहर में कभी कभी हम घबराहट पैदा होती है। ये नहीं है कि आपके ही होती हो, कभी कभार आपका सुबह बहुत ही ताकतवर, पुरुषार्थ के साथ, वीरता के साथ, साहस के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ आता है। लेकिन जैसे ही दिन चलता है, शाम तक हम लोगों में कभी न कभी बेचैनी जैसी चीजें आती है। यस या नो? हमारे सपने अदर झूल में दिखाई देते हैं, अंधेरे सा दिखता है कि क्या होगा या नहीं होगा। एवरी डे 24 घंटे में हमारा शरीर जो है, इसकी रचना बदलती जाती है। हम ठोस तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे में घबराहट स्वतः ही आने लग जाती है। खूब पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है, यदि आपका अच्छा टीचर है, गुरु मंत्र यदि अच्छा देना जानता है, तो कभी आपके संकल्प को डुगलने नहीं देता। तो ध्यान रखिए कि इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जिसने दृढ़ संकल्प लिया है, उसका दृढ़ संकल्प आज तक पूरा हुआ है। इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने अपना दृढ़ संकल्प निश्चित किया है। आज आपको फर्स्ट चांस में आईएएस पास बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोलिए, लगता है या नहीं लगता है? लेकिन आज आपको 8वें चांस में बनने वाला भी उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता है? बोलो। तो क्या उसके पीछे कोई ताकत थी या नहीं थी? अभी आपने देखा था दौसा का एक गुजर भाई हमारा 7वें 8वें चांस में आईएएस बना, नहीं बना? तुम लोग फर्स्ट वाले को भी जानते हो और उसको भी जानते हो। इसका मतलब है
कि दृढ़ संकल्प यदि आपका मजबूत है और आपका कोई भी टीचर है जो आपका हाथ पकड़ लेता है, वो कभी आपके सपने को ध्वस्त नहीं होने देता है। तो आज के बाद आप लोग ये ध्यान रखें कि अपने संकल्प में कभी विकल्प नहीं रखें। 100% आपको लगता है ऐसा फर्स्ट चांस वाले की तरफ तुम्हारा नजर कम रहेगा, लेकिन जो 8वें चांस में बनता है वो दिमाग में ज्यादा हावी हो जाता है। जैसे ही आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि कभी न कभी हमारा खान पान ऐसा होता है, रहन सहन ऐसा होता है, परिवार ऐसा होता है, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ऐसे होते हैं जो सुबह शाम कहीं पर भी हमें कमजोर पैदा कर देते हैं। तो ध्यान रहिए, अच्छा यदि गुरु मंत्र है तो आप ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट हमारा है कि आप अपने विजन और लक्ष्य के प्रति हमेशा क्या रहेंगे, सकारात्मक, पॉजिटिव बन के रहेंगे। क्योंकि यदि थोड़ा सा ही नेगेटिव हमारी धारणा बन जाती है, थोड़ी सी भी, यदि आप थोड़े से भी नेगेटिव बीज बोल लेते हो अपने दिमाग में, मामूली सा भी यदि नेगेटिव विचार आ गया, तो आप उस दिन पूरे दिन आप याद करो, जिस दिन आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया था उस दिन आपका पूरा शरीर टूटा हुआ होगा अपने आप ही। याद करो आप, जैसे जैसे किसी दिन आपके नेगेटिव थॉट आए थे, विचार, उस दिन आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, वार्तालाप करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान रहे, हे श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान, आप हमेशा के लिए इतने सकारात्मक रहिए अपने दृढ़ संकल्प के प्रति और अपने गोल के प्रति और अपने मार्गदर्शक के प्रति, कि आप में एक क्षण के लिए भी कभी नेगेटिव विचार कहीं जन्म भी नहीं ले ले। क्योंकि नेगेटिव विचार जब जन्म ले लेते हैं तो कोई भी माई का लाल हो, कोई भी टीचर हो, ध्यान रहे दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो रेत से घड़ा बना दे, कोई भी कुम्हार ऐसा नहीं है जो रेत से घड़ा बना दे। क्योंकि कुम्हार को यदि घड़े का निर्माण करना है तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में आज के बाद कभी भी अपने विजन को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, माता पिता को लेकर अपना ठोस रवैया रखना है कि 100% मैं आपके श्रेष्ठ माता पिता की श्रेष्ठ संतान, मेरे लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगी। मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, कस्टम में जाना है, डीटीओ बनना है, एसीटीओ बनना है, बीडीओ बनना है, तहसीलदार बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कभी आप एक क्षण के लिए भी नेगेटिव नहीं हो। और आगे की तरफ जब अपन देखते हैं माय डियर फ्रेंड, तो अपन कहते हैं ना कि वो पानी में डूबकर मर गया। ध्यान रहे, पानी में कभी कोई डूबकर नहीं मरता है, जब तैरना नहीं जानता है वही पानी में डूबता है। हमेशा अपन इस तरह की वार्तालाप सुनते हैं, करते हैं। जब पानी में कभी कोई डूब ही नहीं सकता तो फिर वो व्यक्ति क्यों डूबा? क्योंकि वो तैरना नहीं जानता है। जब आप तैरना नहीं जानते हो अपनी जिंदगी में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे ठोकर लगती है, कहीं न कहीं हमें तकलीफ सताती है। कोई न कोई परिस्थितियां कैसी होती है हमें पता नहीं चलता है। हम पढ़ रहे, अचानक हमारे अपेंडिक्स हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं, अचानक हमको पता ही नहीं चलता है कब कौन सी बीमारी घेर लेती है। तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप तैरना जानते हो तो तैरने वाला कभी ये नहीं कहता समुद्र है या नदी है या झील है या कुआं है या तालाब है। तैरने वाला ऐसे सवाल करता है क्योंकि तैरने वाले को आप कहीं भी कुदा दो वो तैर कर निकले जाता है। तो जिस विद्यार्थी में अब जब अपना सकारात्मक रवैया है अपने लक्ष्य के प्रति, उसके पास पॉजिटिव थॉट है, एक क्षण के लिए भी वो नेगेटिव नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको अपना लक्ष्य मिलता है। बताइए, गांधी को मिला कि नहीं मिला? सुभाष को मिला कि नहीं मिला? हनुमान को मिला कि नहीं मिला? जब जिन लोगों को आज तक लक्ष्य मिला है, बड़े लक्ष्य यदि आपने हासिल किए, तो बड़ी तकलीफ सहन करने के लिए आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनाओ, जिंदगी का चुनाव
शिक्षक आपके लिए क्या करता है? चुनाव का काम करता है कि आपको आपकी जिंदगी में जो चुनाव करना है वो कौन सा करना है, क्योंकि शिक्षक पूर्ण रूप से जीवन जी चुका होता है। आपका जो रवैया है जिंदगी का, आपका स्वभाव है, आपका व्यवहार है, आपका कैरेक्टर है, आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि हर युवा, हर व्यक्ति बुरी चीजों को जल्दी सीखता है। यदि आपसे कोई अच्छी चीज कही जाए वो हमें याद नहीं रहती है, लेकिन कोई भी यदि दोस्त आपको बुरी चीज सिखाता है तो वो तुरंत आपके दिमाग में चली जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी संगत कैसी है, आपका जीवन का तरीका कैसा है, आप कौन सा चुनाव करते हो, किस तरह के दोस्तों का चुनाव करते हो। आपने देखा होगा, अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक दोस्त का दोस्त ने उस दोस्त की बहन को चाकू से कुछ समय पहले मार दिया था। क्या चुनाव था? आपकी संगत कैसी है? आपका टीचर भले ही एक ही हो, आपको पता हो तो अर्जुन और दुर्योधन का टीचर एक ही था, शिक्षक एक ही था, लेकिन चुनाव अलग अलग हो गए थे। दुर्योधन शकुनी से सलाह ले रहा था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह ले रहा था। तो ध्यान रहे, आपका श्रेष्ठ शिक्षक आपके चुनाव पर भी तय करता है और हमेशा आपको डांटता है कि नहीं, आप इन दोस्तों, इस ऐसे दोस्तों के साथ मत रहिए। तो आप ध्यान रखना, जब कोई शिक्षक ऐसी बात कहता है इसका मतलब है कोई न कोई बात बहुत गंभीर है। और फिर आपका शिक्षक यदि श्रेष्ठ है तो वो क्या करता है? आपके लिए रणनीतियां बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। किसी राजा का सेनापति यदि शेर हो, युद्ध स्थल में किसी राजा का सेनापति शेर है और लड़ने वाली सेना गीदड़ है, तो वो हर गीदड़ उस शेर की तरह लड़के उस युद्ध को जीत जाते हैं। और यदि किसी राजा का सेनापति गीदड़ है और सेना शेर है, वो सभी शेर उस गीदड़ की मौत मारे जाते हैं। तो आपका जो टीचर है, आपका जो गुरु है, वो कैसा होना चाहिए? रणनीतिकार, बहुत हाई लेवल की स्ट्रेटेजी बनाने वाला। आपने देखा होगा इस विश्व में यदि किसी कोई सबसे शानदार रणनीतिकार है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। हमने कितना लंबा धारावाहिक देखा था महाभारत का। हर क्षण, आए दिन, हर रात विपरीत परिस्थितियां हो जाती थी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन वो मुस्कुराहट देने वाला श्री कृष्ण हर विपरीत परिस्थिति को अपनी तरफ कर लेता था। किससे? अपनी शानदार रणनीति के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऐसे टीचर के साथ, ऐसे मित्र के साथ जो व्यवहार करता हो, जहां बिल्कुल अहम नाम की कोई चीज नहीं हो, घमंड नाम का कोई काम नहीं हो, 24 घंटे पढ़ने वाला शिक्षक, अच्छी रणनीति बनाने वाला शिक्षक यदि मिल जाएगा तो कभी आपका फर्स्ट नंबर पर क्या है? विजन आपका फेल होता ही नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हो इसी रणनीति से आपका आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब आत्मविश्वास यदि हमारे पास है, तो मैंने आपसे क्या कहा है, यदि आत्मविश्वास का जन्म जब आपके भीतर हो गया तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कभी आपको हरा नहीं सकती। आपने अभी देखा होगा, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं और विश्व का हर आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि यूक्रेन, एक छोटा सा देश, रूस को किस तरह से अपनी आंख दिखा करके जीवित है, मजबूत है। अन्यथा जैसे ही आपके यहाँ अंतरराष्ट्रीय विषय विशेषज्ञ ब्रजेश जी बैठे हैं, हम सब ये जानते थे कि यदि एक पल में, एक झटके में यदि युद्ध छिड़ गया तो रूस उसे तबाह कर देगा। लेकिन यूक्रेन के हर नागरिक के भीतर क्या है? आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास कहां से आता है? उस राष्ट्रपति का आत्मविश्वास जो टी शर्ट में दिखता है अपन को आज, कि राष्ट्रपति जब सड़क पे आया था, उनकी पत्नी और परिवार जब सड़क पे आया, पूरा यूक्रेन का हर नागरिक अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ा हो गया। ये होता है लीडर की क्षमता। अच्छा लीडर जब तुम्हें मिल जाए, अच्छा टीचर तुम्हें जब मिल जाए, तो ध्यान रखना आपकी कभी कोई पराजय संभव है ही नहीं।
प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक सिर्फ केवल ज्ञान नहीं बांटता है, कुछ चीजों को वो विद्यार्थी से त्याग भी कराता है। अच्छा श्रेष्ठ शिक्षक यदि होगा तो त्याग ज्यादा कराएगा, क्योंकि युवा विद्यार्थियों को हमें परमात्मा ने बनाया ही इस तरह से है कि हमारे बचपन में तो हम गुड़ियाओं से खेलते हैं, साइकिल छोटी तोड़ देते हैं, हमारे फूकड़े होते हैं, फूट जाते हैं, हम रोते हैं, लेकिन जब जवानी जब आती है तो परमात्मा ने इस जवानी को ऐसा बनाया है कि निश्चित रूप से डाइवर्ट होती ही होती है। अब यदि कोई शिक्षक श्रेष्ठ है तो यही जो हमारी उम्र है, कौन सी 16 से 24 के बीच की, जो 100% ये ईश्वर ने पैदा की है। जब ईश्वर ने अपना जन्म दिया है हम सबको, तो ईश्वर ने हमारे भीतर ऐसी शक्तियां, ऐसा शरीर बनाना है कि हमारा मस्तिष्क निश्चित रूप से भोग विलास की तरफ जाता ही जाता है। अच्छा यदि शिक्षक है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अच्छी चीज तो देखिए, यहां तो आपके ये पॉइंट आए